सेफ्टी सिक्योरिटी से भी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में पॉल्यूशन। आप इसको नहीं रोक पा रहे हैं, आपके घर के अंदर तक आ गया है ये। आप कितने ही एयर फिल्टर लगाइएगा। तो इसलिए मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको एक बार अमनगनी आकर वहां रुककर देखना और समझना चाहिए। त्रिलोक जी, रिसेंटली एक मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि बड़ों से लेके बच्चों तक को रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो क्या उन वो इन चीजों से बच सकते हैं अगर वो अमन गनी में शिफ्ट होते हैं तो? और वो कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं वहां पर? देखिएगा, आपने एक ऐसा क्वेश्चन उठा दिया है कि जो इस समय एनसीआर का एक बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। क्योंकि जो पॉल्यूशन का जो पार्ट है, वो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, ये नहीं कह सकते। गवर्नमेंट अगर खुद ये बात लिख रही है कि बहुत खतरनाक स्टेज पे पॉल्यूशन है, तो उसके जो रिजल्ट हैं, जैसे डॉक्टर कहते हैं, आप एक बार सोचो, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एनसीआर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर जो भी इंसान रह रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, वो डेली ऐसा अंदर अपने इनहेल कर रहा है कि जैसे कोई इंसान 40 सिगरेट पीने वाला करता हो। अब तो पिछले दिनों तो 52 तक की बात हो रही थी मीडिया के माध्यम से। अब अगर 40 सिगरेट जो है एक दिन में, तो आप स्थिति देखिएगा क्या होगा। और इसीलिए जो बच्चा है, आप हॉस्पिटल में जाइएगा, लोगों से बात करिएगा, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उस पॉल्यूशन के कारण उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, वो भी उनकी भी डोज बढ़ा-बढ़ा के जो है उनको दी जा रही है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, देखिएगा, पॉल्यूशन का जो समाधान होगा गवर्नमेंट करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, कितना समय लगेगा, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन आज आपके पास एक ऑप्शन है। एक तो जैसे क्या है, जो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो अपने आप को बाहर फार्म हाउसों के अंदर ले गए। लेकिन जो मीडियम फैमिली भी हैं, वो भी अगर एक बार विचार करें तो अपने बच्चों को बेटर जगह ले जा सकती हैं। जैसे क्या है कि अगर आप गुड़गांव के अंदर जॉब करते हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तो भी आप कम से कम सवा से 1.5 घंटे का आपका रास्ता होता है। आप चाहे बाइक से आ रहे हों, चाहे गाड़ी से आ रहे हों, चाहे मेट्रो से आ रहे हों। अब अगर आप गुड़गांव के अंदर जॉब कर रहे हैं या गुड़गांव के अंदर आपका बिज़नेस है और रेवाड़ी के अंदर आपका घर है, तो आप ये मान के चलिएगा कि मैक्सिमम 50 मिनट लगते हैं। मैं तो खुद डेली रेवाड़ी जाता हूँ और अपने साइट के ऊपर, और 50 मिनट लगते हैं। और अभी जो है एक नया हाईवे निकल रहा है हीरोंडा चौक से वाया पटौदी रेवाड़ी, उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि आपको सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। अब मेन चीज़ क्या है कि आप डिस्टेंस को देखेंगे या अपने बच्चों के जीवन को देखेंगे। एक बात मैं और बताता हूँ आपके इस रिकॉर्डिंग, इस टीवी के माध्यम से, कि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पॉल्यूशन का पार्ट है, ये पॉल्यूशन जो हमारे लंग्स पे जो इसके कण जम जाते हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। आगे चल के उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, उन युवाओं को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि वो ना खुद सँभाल पाएँगे और ना ही हमारी सरकारें सँभाल पाएँगी। 2009 के अंदर एक मेट्रो आनी थी, जो आपके दिल्ली से चल के और अलवर जानी थी। जो इस बेल्ट के बहुत बड़े-बड़े जो 5 इंडस्ट्री एरिये हैं, जिसको उनको कवर करना था। लेकिन 2009 से लेके आज तक वो मेट्रो पे काम नहीं हुआ। एक बार दैनिक जागरण ने लिखा भी था कि अगर ये मेट्रो भी चलाई जाए, तो भी 30% पॉल्यूशन कम हो जाता है। आप सोचिएगा, उस पे काम नहीं हुआ। डीजल के टेम्पो चल रहे हैं, उस पे काम नहीं हुआ। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आज की डेट में गुड़गांव के अंदर आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट का एक अपना पार्ट है कि वो डिसीजन कम लेंगे। लेकिन आज डिसीजन आप स्वयं ले सकते हैं कि नहीं यार, मैं जॉब करने यहाँ आऊँगा, लेकिन रात को अपने बच्चों के पास रहूँगा, सैटरडे संडे वहाँ रहूँगा, जहाँ मेरी लाइफ बेटर होगी, जहाँ मेरे बच्चे बेटर होंगे। और मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, सेफ्टी सिक्योरिटी से भी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में पॉल्यूशन।
आप इसको नहीं रोक पा रहे हैं, आपके घर के अंदर तक आ गया है ये। आप कितने ही एयर फिल्टर लगाइएगा। तो इसलिए मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक बार अमनगनी आकर वहाँ रुककर देखना और समझना चाहिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे लाखों पेड़ हों, जिसकी टेरेस पे प्लांटेशन हो, जिसकी बेसमेंट में प्लांटेशन हो, जिसके हमारे पास जो 15.5 एकड़ है, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊँ, उसमें 80% एरिया पे ग्रीनरी है। तो मैक्सिमम जो है, हमने एक फॉरेस्ट टाइप डेवलप किया है। मैक्सिमम ग्रीनरी कैसे होगी? जब मैक्सिमम ग्रीनरी होगी, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी। जब मैक्सिमम फ्रेश ऑक्सीजन होगी, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। जी।